हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ख़ास तौर से जो ब्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक है, क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व जो है, ये टॉपिक स्पेशल टॉपिक है जो ख़ास तौर से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे CSIR की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, या जनरल साइंस से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अपन एक सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं, क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रेनियल नर्व जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के ब्रेन पार्ट में पाई जाने वाली नर्व है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन पार्ट से ओरिजिन होती है। ब्रेन पार्ट से ओरिजिन होकर अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उन बॉडी के पार्ट्स को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। कहाँ पे जाती है? बॉडी पार्ट्स में जाती है। इसका मतलब अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहें कि क्रेनियल नर्व जो है, उनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि अपने जो ब्रेन है, ब्रेन के खास तौर से अपन बात करें जो सेरिब्रम और स्टेम की बात करें, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम, ब्रेन का जो बैक वाला पार्ट है, वहाँ से कुछ विशेष प्रकार का नर्वस सिस्टम निकलता है। तो ब्रेन से कुछ विशेष प्रकार के नर्व जो है या नर्व सेल्स हैं, वो क्या है? ओरिजिनेट होते हैं। और ये कहाँ पहुँचते हैं? बॉडी पार्ट पर पहुँचते हैं। ह्यूमन की या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के ऊपर ये पहुँचते हैं। बॉडी में हो सकता है खास तौर से फेस, नेक या फिर टन या आई, ईयर, मतलब कोई भी बॉडी की जो पार्ट्स हो, उन सभी पार्ट्स में ये क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम यहाँ से होकर पहुँचते हैं। और यहाँ से जैसे ही इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, तो ये वापस नर्वस सिस्टम जुड़ते हुए कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन में पहुँचाते हैं। इसका मतलब अपन कहें कि ब्रेन से रिलेटेड या ब्रेन से निकलने वाले वह न्यूरॉन्स या नर्व जो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट को या डिफरेंट पार्ट तक पहुंचते हैं मसल्स के होते हुए, और वहां से कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, वहां से जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन इन्फॉर्मेशन को क्या लेके जाते हैं? ये ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं। और ब्रेन इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वापस से इनको क्या देता है? रेस्पॉन्स देता है, या इनको सिग्नल देता है कि आपको किस प्रकार का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ से ब्रेन में जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाना, तथा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मिली हुई सूचनाओं को, इन सूचनाओं को ब्रेन तक पहुँचाना, ये इसका किसका काम है? ये सेरिब्रल जो या क्रेनियल नर्व की अपन बात करें तो ये क्रेनियल नर्व का फंक्शन है। ये है क्या? नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें नर्वस सिस्टम जो अपन बात करें, क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, ये क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिन होती है? दो भाग से ओरिजिन होती है, जिसमें सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। खास तौर से ये जो क्रेनियल नर्व है वो कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा वो देखें अपन। तो क्रेनियल नर्व जो होती है वो देखा जाए तो अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं या अलग अलग क्लास के मेंबर्स हैं, उनमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे जनरली अपन जब भी देखते हैं क्रेनियल नर्व की बात आती है, तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं 12 पेयर। कितने होते हैं? क्रेनियल नर्व के 12 पेयर पाए जाते हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से फिश, जैसे फिशेस में देखें, और फ्रॉग मतलब रेप्टेलिया और फिशेस दोनों के अंदर अपन देखें तो क्रेनियल नर्व के 10 पेयर
काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फ्रॉग या फिर जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर क्रेनियल नर्व के कितने पेयर पाए जाते हैं, तो 10 पेयर पाए जाते हैं। फिशेस में देखा जाए तो 10 पेयर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सभी के अंदर कितने पेयर पाए जाते हैं? 12 पेयर पाए जाते हैं। इन सभी में क्रेनियल नर्व के 12 पेयर देखने को मिलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो फ्रॉग है उसमें कितना है, तो 10 पेयर। और काफ़ी बार ऐसे रेबिट का भी पूछ लिया जाता है कि रेबिट के अंदर क्रेनियल नर्व कितने होते हैं। बर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। नर्व का इन नर्व का मैंने फंक्शन बता दिया कि जो भी बॉडी जो है किसी भी सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, उन सभी सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से जो सिग्नल वापस मिलते हैं या ब्रेन उनको जो रेस्पॉन्स देता है, उन रेस्पॉन्स के द्वारा बॉडी अपनी जो एक्टिविटी है वो शो करती है। तो उसी का फंक्शन है क्रेनियल नर्व का। क्रेनियल नर्व में अपन जनरली देखें कितने पेयर मैंने बताया आपको? 12 पेयर बताए हैं। 12 पेयर में से इनको रोमन्स लेटर, इनको लिखते हैं अपन, रोमन लेटर में लिखा जाता है लाइक एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। कब तक, कहाँ तक लिखा जाता है? 12 पेयर तक लिखा जाता है। इनमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि इनसे रिलेटेड जो फंक्शन है वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन से जो नर्व है या कौन सी क्रेनियल नर्व है उसका क्या फंक्शन है। तो जनरली अपन देखते हैं कि 12 पेयर है। इनमें से ओरिजिन की अपन देखें कि ओरिजिन कहाँ से होते हैं, तो देखें अपन क्रेनियल नर्व जो है कौन सा? क्रेनियल नर्व फर्स्ट और सेकंड, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? सेरिब्रम से होता है। जबकि ऑल रिमेनिंग जितने भी इनके अलावा जो 10 बचे हैं उन सब का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रेन के स्टेम से होता है। ब्रेन के जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ से ये क्रेनियल नर्व्स जो है वो निकलती है। यहाँ से क्रेनियल नर्व का अपन मेन अपन देखें, जैसे क्रेनियल नर्व फर्स्ट, क्रेनियल नर्व जो फर्स्ट होते हैं वो होती है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है। अब ओल्फैक्टरी के नाम से भी है कि किससे रिलेटेड है ये? ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। पहली चीज तो है किस प्रकार की? ये सेंसरी प्रकार की। सेंसरी टाइप किस प्रकार की है? सेंसरी टाइप की है, मतलब अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओल्फैक्टरी के नाम से भी है ये। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सेंसरी प्रकार की हो गई, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो ओल्फैक्टरी है उनका ओरिजिन होते हैं सेरिब्रम से। सेकंड अपन देखें, जैसे सेकंड टाइप का आ जाएगा ऑप्टिक। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। इसमें भी अगर अपन इसका टाइप देखें तो किस प्रकार का टाइप है ये? सेंसरी टाइप की क्रेनियल नर्व है। क्योंकि काफ़ी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो सेंसरी नर्व सिस्टम है या सेंसरी क्रेनियल नर्व है या कौन सी मोटर है या फिर कौन सी जो है वो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। तो इस आधार पर अपन सेकंड एक बार थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ आगे इसका, ज़्यादा अपन लॉन्ग वीडियो ना बनाकर अपन शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिक टाइप का देखें किस प्रकार का? पहला तो ये भी सेंसर और ये भी सेंसरी प्रकार का है।
देखिए ऑप्टिक क्रेनियल नर्व है, इसका मतलब इनकी जो नर्व सिस्टम है कहाँ पहुँचती है, आई के अंदर पहुँचेगा, सीधी सी बात है। और आई के अंदर यदि पहुँचेगा तो किससे रिलेटेड होगा ये, रेटिना। रेटिना। और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा ये, विजन। या साइट, यहाँ पर देखने के लिए, विजन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर दो अपन ने बात की, ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक। इनके अगर अपन साइड इफेक्ट देखें कि ये जो ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है, इसमें किसी भी प्रकार के यदि डैमेज देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है किसी भी कारणों से, तो सीधी सी है कि आपको जो स्मेल की जो सेंस है वो आपको महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़ अपन देखें कि ओल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है सबसे ज़्यादा जो विकसित है या डेवलप जो है वो किस में हुई है, तो अपन देखें डॉग के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित है, इसीलिए डॉग के अंदर जो स्मेल सेंस करने की कैपेसिटी है वो डॉग के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकंड ऑप्टिक नर्व है, इसमें किसी भी प्रकार का यदि ये ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होता है, यदि वो डैमेज होता है तो आपकी जो देखने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसका मतलब ये देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर कुछ मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम ड्रॉ के अंदर सबसे पहले ऊपर की तरफ अपन देखें कि इस प्रकार से जो एंटीना लाइक जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये कौन से हैं, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। सेकंड अपन इस प्रकार की एक बड़ी स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कौन सी है, एक काइजमा, एक क्रॉस स्ट्रक्चर बनाता है इस प्रकार से, ये कौन सी है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व है, जिसे अपन कहते हैं सेकंड टाइप का क्रेनियल नर्व। इसमें मतलब प्रत्येक जो नर्व है वो एक पेयर के रूप में पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर भी पेयर, प्रत्येक अगर ये बनाया अपन ने तो इधर भी डायग्राम बनाया रखा है, इसका मतलब ये भी पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रेनियल नर्व है वो पेयर के रूप में पाया जाता है। थर्ड अपन देखें, ये होता है ओक्यूलोमोटर। आगे अपन देखें एक फिफ्थ प्रकार का होता है, फिफ्थ प्रकार का होता है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है। और ये जो नर्व है इसकी एक विशेषता है कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, काफ़ी लार्ज साइज है, काफ़ी लार्ज साइज है। काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो सबसे लार्जेस्ट होती है। तो सबसे लार्जेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, 5th नंबर की, आपको याद रखना 5th नंबर की लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। डायरेक्ट नाम पूछा जाता है तो आपका ट्राइजेमिनियल जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। एक अपन देखें इसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो 10 नंबर की होती है, 10 नंबर की होती है, उसे वेगस क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। वेगस आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका भी नाम सुना होगा, वेगस क्या है। तो वेगस का मतलब है कि ऐसी क्रेनियल नर्व जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, वेगस है। जबकि लार्जेस्ट पूछी जाए तो ट्राइजेमिनियल है, लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो वेगस है। एक इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रकार की, ये जो है यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये 12 प्रकार की होती है, ये मतलब सबसे लास्ट वाली है, 12 पेयर है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये वाला, ये कौन सी है, हाइपोग्लोशियल या हाइपोग्लोशियल। ये हाइपोग्लोशियल जो क्रेनियल नर्व है ये ब्रेन के स्टेम पार्ट से निकलती है और कहाँ पे जाती है, अपने मसल्स से होते हुए, नेक के मसल्स है वहाँ से होते हुए ये अपने जो ओरल है, माउथ है, उसके अंदर टन के पास पहुँचती है। कहाँ पे पहुँचती है, टन के पास पहुँचती है और टन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अपनी जो जीभ है, जीभ के जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे इसको मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सी है, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व
पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है या किसी प्रकार के डैमेज होते हैं तो ख़ास तौर से जो अपने टन जो है या जीभ है उसका मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम या स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी मैंने आपको डायग्राम की सहायता से समझाया है। इस प्रकार से इसके डायग्राम होता है और इस प्रकार से ये क्रेनियल नर्व जो है वो 12 प्रकार की पाई जाती है। आगे अपन थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। क्योंकि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। इसमें काफ़ी बार इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, क्रेनियल नर्व के टाइप्स। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से अपन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंसरी, क्रेनियल नर्व। इसका सीधा सा याद रखने का फॉर्मूला है आपको 128 के नाम से याद रखना। सेंसरी जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? 128 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और 8th। मतलब आपकी फर्स्ट, सेकंड और 8 नंबर की ये सभी कैसी है? सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है। अब ये तो देखो अपने स्मेल के लिए है, ये अपने देखने के लिए विजन के लिए है, जबकि ये जो है वो बॉडी बैलेंस या सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कान के अंदर वाला सिस्टम है ये। तो यहाँ पर हियरिंग प्लस बॉडी बैलेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व है? 8 प्रकार की है। तो यहाँ पर 128 के नाम से याद रखना सेंसरी क्रेनियल नर्व। सेकंड अपन देखें, अपन बात करें मोटर क्रेनियल नर्व। 3rd प्रकार की अपन देखें मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। आपको इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया, 128 आपको याद रखना है सेंसरी का। मिक्स का बता देता हूं मैं आपको। आपको याद रखना पसंद के नाम से। आपकी पसंद क्या है? तो पसंद क्या है? मिक्स्ड है। पसंद के नाम से आपको यहाँ पर पै मतलब 5, से मतलब 7, ने मतलब 9, दे मतलब 10। इस प्रकार से आपको याद रखना है पसंद 5, 7, 9, 10। तो ये जो क्रेनियल नर्व है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 5, 7, 9 और 10। ये जो 4 हैं ये कैसी है? आपकी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है जिनके अंदर मतलब सेंसरी प्लस मोटर दोनों नर्व सिस्टम प्रेजेंट होती है या दोनों फंक्शन पाए जाते हो। सेंसरी फंक्शन भी पाए जाते हो और मोटर के फंक्शन भी पाए जाते हो। मोटर के फंक्शन का मतलब देखो, यहाँ सेंसरी का मतलब तो है जैसे किसी भी चीज़ को आप स्पर्श करते हो, किसी भी चीज़ को महसूस करते हो, बॉडी के ऊपर अपने कोई टच करता है, टच करते अपने सिग्नल अपने ब्रेन के पास में जाता है, दैट मीन्स आपके पास सेंसर है। मोटर का मतलब है कि बॉडी की किसी भी पार्ट को रेगुलेट करना, किसी पार्ट को कंट्रोल करना, किसी पार्ट को मेंटेन करना। जैसे अपन बात करें डाइजेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन एक सेंसर नहीं है, एक मोटर सिस्टम है, तो ब्रेन इसको कंट्रोल कर सकता है। जबकि हार्ट बीट रेट है वो भी अपन किसमें? मोटर में रखते हैं। या लंग्स की प्रोसेस है या फिर अपन लीवर की प्रोसेस है
ग्लैंड्स हैं, उन सभी के जो फंक्शंस है वो सभी मोटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेंसरी के अंदर जो भी अपन महसूस कर सकते हैं इन्वायरमेंट्स के थ्रू, उसे अपन सेंसरी। तो यहाँ पर अपन मिक्स प्रकार के अपन क्रेनियल नर्व देखते हैं, इसमें दोनों प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं। और वो कौन सी होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना पसंद के नाम से 5, 7 और 9 और 10। 128 सेंसरी आ गई, इसका मतलब बची कौन सी, मोटर। तो मोटर में जो बची है वो कौन सी आ जाएगी, थर्ड बच गई, फोर्थ बच गई, यहां पर सिक्स्थ बच गई। इसके अलावा 7 यहां गई, 8 यहां गई, 9, 10 यहां गई और 11 और 12 है। अब आपको याद रखना है थर्ड, फोर्थ, 6, 11, 12 है, ये जो है वो किस में आते हैं, मोटर के अंदर इंक्लूड किए। आपको सिर्फ याद रखना है सेंसरी 128, पसंद आपको मिक्स्ड, बचेगी जो आ जाएगी मोटर के अंदर। इस प्रकार से ये जो जनरल जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। आगे इसके थोड़ा सा इनके बारे में, सभी के बारे में जो 12 पॉइंट है इनके थोड़ा फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। हालांकि जो क्वेश्चन है वो इसी में से पुटअप हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जो फंक्शन है वो इनके थोड़ा सा आइडिया रहे, इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले कि क्रेनियल नर्व के जो टाइप्स है वो कितने बताए थे, मैंने आपको 12 पेयर बताए थे। तो अभी अपन सिंपल सा इनका फंक्शन के बारे में थोड़ा अपन सरफेसली देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम, क्रेनियल सिस्टम जो मैंने आपको बताया था स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड अपन देखें ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, सेरेब्रम से होता है। थर्ड अपन देखें ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर का जो मेन फंक्शन है या कंट्रोल है, मसल्स का कंट्रोल है, वो कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ आईलिड मसल्स। आईलिड जो मसल्स है पलकों का, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल, उनके मूवमेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फोर्थ टाइप का अपन देखें ट्रोक्लियर, ये जो ट्रोक्लियर जो है आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक इसकी सबसे विशेषता है, ट्रोक्लियर जो है वो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। ये जरूर थोड़ा सा नोट करके रखें आप कि जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व वो कौन सी है, ट्रोक्लियर है, जो आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ प्रकार का देखें अपन ट्राइजेमिनियल या ट्राइजेमिनल। ये जो ट्राइजेमिनल जो है मैंने आपको बताया था पहले भी कि लार्जेस्ट जो है क्रेनियल नर्व का एग्जाम्पल है, लार्जेस्ट है, जो खास तौर से इसकी जो कंट्रोल करता है मसल्स को, कौन से मसल्स को कंट्रोल करता है, खास तौर से ये मसल्स को रेगुलेट करता है। टच के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये जो सभी चीज़ें हैं फ्रॉम फेस टू हेड, ये फेस और हेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा मेस्टिकेशन या च्यूइंग, खाना वगैरह, फूड वगैरह उनको चबाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आगे अपन देखें 6 टाइप का जो एब्डुसेंट है, और एब्डुसेंट है वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल के लिए मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर अपन 7 प्रकार का देखें क्रेनियल नर्व, तो ये फेशियल क्रेनियल नर्व के नाम से जाने जाती है। तो सीधा सा है इनका जो क्रेनियल नर्व है वो कहाँ पे आती है, अपनी फेस के मसल्स को कंट्रोल करता है। तो फेस के मसल्स को कंट्रोल करना मतलब फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। इसका कुछ पार्ट जो है वो क्रेनियल नर्व का, इसका फेशियल क्रेनियल नर्व का कुछ पार्ट जो है वो अपने कहाँ पे आती है, टन के जो इंटीरियर पार्ट है, जो अपन कहें इंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाला पार्ट है, उसमें जो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कितना पार्ट, 2/3 जो पार्ट है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, फेशियल क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है। कौन सा, आगे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अपन देखें 8 नंबर का जो खास तौर से कैसी है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो है वो सेंसरी ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। फर्स्ट, सेकंड और 8 नंबर कैसी है, सेंसरी क्रेनियल नर्व सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये सुनने के लिए प्लस बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको कभी पर पूछा जाता है हियरिंग और बॉडी बैलेंस के लिए कौन से क्रेनियल नर्व है जो रेस्पॉन्सिबल है, 8 प्रकार की है, और किस में इंक्लूड करते हैं, सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड करते हैं, या सेंसरी क्रेनियल नर्व के अंदर इंक्लूड करते हैं। 9 नंबर के अपन देखें ग्लोसो
फेरेंजियल या ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व जो स्लोविंग और टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कौन सा कंट्रोल करता है? ये जो पोस्टीरियर कंट्रोल है, पीछे वाला जो पार्ट है उसका 1/3 जो पार्ट है टन का, वो कौन कंट्रोल करता है? तो ग्लोसोफेरेंजियल कंट्रोल करता है। कौन से नंबर की है? 9 नंबर की है। आगे अपन देखें 10 नंबर की क्रेनियल नर्व। 10 नंबर क्रेनियल नर्व मैंने पहले ही बताया था आपको, वेगस प्रकार की है। और वेगस जो है सबसे लॉन्गेस्ट प्रकार के क्रेनियल नर्व को इंक्लूड करते हैं अपन। काफ़ी बार पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? वेगस है। सबसे लार्जेस्ट प्रकार के क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? तो ट्राइजेमिनल है। तो यहाँ पर अपन देखें वेगस अपने आप में एक विशेष प्रकार की जो क्रेनियल नर्व है वो है। विशेष प्रकार के अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम पाया जाता है। ये किसी प्रकार को कंट्रोल सिस्टम में नहीं आती, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो मेन फंक्शन है वो खास तौर से आता है हार्ट रेट, ग्लैंड्स, कौन से हार्मोन कब सेक्रेट करने हैं, क्या नहीं है, क्या है, लैरिंग्स को कंट्रोल करना और डाइजेशन को, मसल्स को कंट्रोल करना। इन सभी की जो मसल्स है वो खास तौर से वेगस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सबसे लॉन्गेस्ट प्रकार की जो वेगस है या सबसे लॉन्गेस्ट प्रकार की क्रेनियल नर्व कौन सी है? वेगस प्रकार की है। आपको याद रखना है 10 प्रकार की। काफ़ी बार ऐसे डायरेक्ट रोमन जो नंबर है वो दे दी जाते हैं, तो 10 प्रकार की है। 11 नंबर की अपन देखें तो इसका नाम आ जाएगा एसेसरी। और एसेसरी का जो मेन काम है हेड का मूवमेंट कराना, जो खासतौर से हेड और नेक के अंदर पाई जाती है। 12 प्रकार का जो लास्ट है वो कौन सी आ जाएगा? 10 प्रकार का टन जो मूवमेंट है इसको हाइपोजियल के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने नाम लिखा नहीं है यहाँ पर। हाइपोजियल, ये कौन सी है? हाइपोजियल क्रेनियल नर्व है जो खास तौर से टन के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाइपोजियल जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो आपकी जो टन है उसके लिए उसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से जो मेन चीज़ें थी क्रेनियल नर्व की वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। और इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए यही वीडियो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।